नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे। आज हम चर्चा करेंगे पीठ दर्द और कमर दर्द। जिनको कमर दर्द रहता है, कमर में दर्द रहता है, पीठ में हमेशा दर्द रहता है, जकड़न रहती है, तो उनके लिए आज हम 3 आसन करके दिखाएंगे। इससे जो है हमारे कमर का दर्द, पीठ का दर्द ख़त्म होगा। तो आइए हम पहले कर लेते हैं शलभास आसन। शलभास आसन इस प्रकार से पेट के बल हम लेट जाएंगे और हाथों को इस प्रकार रखेंगे ऐसे, और प्रयास करेंगे धीरे धीरे पैर ऊपर उठाएं इस प्रकार, और जितना हो सके उतना उठाकर ऐसे रोक कर रखें। फिर जब थक जाएं तो नीचे वापस आ जाएं। इस प्रकार से जितना हो सके उतना उठाएं। अगर इतना उठता है शुरुआत में तो इतना ही उठाएं, इतना उठता है तो इतना उठाएं और वापस आ जाएं। हमारी ठुड्डी जो है ज़मीन पर रहेगी, सीना जो है ज़मीन पर रहेगा, हाथ इस प्रकार रहेंगे। जितना प्रयास हो सके उतना देर तक इस आसन में रहें। कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं करना है, पहले धीरे धीरे ही अभ्यास को शुरू करना है। इस आसन से कमर दर्द, पीठ दर्द इससे ख़त्म होगा। भूख खुलती है इस आसन से। जिगर और गुर्दे के रोग जो है इससे शांत होते हैं। इसे शलभास आसन इस प्रकार से करें। उसके बाद हम कर लेते हैं धनुरासन। तो धनुरासन इस प्रकार से हम करेंगे। सीधे पेट के बल लेटना है। इसमें भी इस प्रकार से जब भी लेटें तो हाथों का सहारा देते हुए नीचे जाएं, और उठते समय भी हाथों का सहारा लेकर ही उठें इस प्रकार से। अब हाथों को पीछे की तरफ कर लें और धीरे धीरे पैर को ऊपर उठाएं इस प्रकार, और हाथों से अपने पंजों, पैर के पंजों के यहाँ पर पकड़ लें। अब पैर और छाती दोनों एक साथ उठाएं और गर्दन सीधी ऊपर की तरफ जाएगी, माथा ऊपर की तरफ इस प्रकार। इस प्रकार से जितना हो सके उतना देर तक रुकें। यदि पूरा खिंचाव नहीं आ रहा है, इतना ही आ रहा है तो इतना ही करें शुरुआत में। धीरे धीरे अभ्यास बढ़ते बढ़ते इतना आप ऊपर आ सकते हैं। और शुरू में जितना हो सके इतना ही हो सकते हैं तो इतना ही पहले शुरू में करें। जोर ज़बरदस्ती नहीं करना है। जोर ज़बरदस्ती करेंगे तो पीठ पे ज़्यादा जोर जाएगा, कमर पे ज़्यादा जोर जाएगा। इससे हम धीरे धीरे ही अभ्यास को शुरू करेंगे। इस आसन से कमर दृढ़ होती है, कमर लचीली बनती है, पाचन तंत्र सुधरता है, मोटापा कम होता है, भूख इससे खुलती है। इसे जो है आराम से करना है, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं देना है। उसके बाद हम करेंगे माजरी आसन। माजरी आसन पीठ दर्द, कमर दर्द के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। इस प्रकार से हमें पहले वज्र आसन में बैठ जाएंगे, फिर हम हाथों को इस प्रकार रखेंगे ऐसे, जैसे बिल्ली अपनी कमर को नीचे और ऊपर करती है उस प्रकार से हमें जो है इस प्रकार से ऐसे गर्दन ऊपर लेकर जाना है, और फिर इस प्रकार से इसको ऊपर करना है, गर्दन लेकर नीचे आना है। ये प्रयास करें कि हम अपनी नाभि को देख रहे हैं। जब नीचे की तरफ आए तो नाभि की तरफ इस प्रकार देख रहे हैं। इस प्रकार से हमें ऐसे
कर लेना है। 10 बार 12 बार इसे करें। इसे देखेंगे पीठ का अच्छा खासा व्यायाम हो जा रहा है। हमारे पेटों पे भी इसका जो है दबाव जाता है, पाचन भी सुधरता है इससे। इस तरीके से हम माजरी आसन करते हैं। जितना आपकी क्षमता हो उतना देर तक करें। शुरुआत में कम से कम 7 बार 8 बार 10 बार करें। फिर जैसे जैसे क्षमता हो वैसे इसे इस आसन को बढ़ाते जाएंगे और इससे जो है बहुत ही लाभ मिलने वाला है। हमारे जो है कमर दर्द, पीठ का दर्द इससे जो है ख़त्म होगा। गले में जो है अगर यदि कोई परेशानी है तो गला हमारा नीचे ऊपर जाता है, इससे अच्छा खासा व्यायाम गले का भी हो जाता है। तो गले का भी रोग जो है इससे ख़त्म होगा। तो इस आसन में ये नहीं है कि सिर्फ पीठ ही का दर्द ख़त्म होगा। एक आसन से बहुत ही रोग नष्ट होते हैं, बहुत ही जो है कि परेशानियां दूर होती हैं। इसलिए जो है हर आसन को इस तरीके से करना चाहिए कि हमारा रोग ख़त्म हो रहा है। ये नहीं कि निराशा होकर नहीं करना है, आशा रख के करना है कि हमारा रोग अब ख़त्म हो जाएगा। आशा में जो है करेंगे और विश्वास के साथ करेंगे तो बहुत ही अच्छा है। इसे जो है खाली पेट यदि करते हैं, सुबह सुबह करते हैं तो बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। शाम को कर लेते हैं तो भी बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। ये ध्यान रखें कि हम खाना खा लिए हैं तो उसके 3 घंटे बाद ही इस व्यायाम को करें, इस योग को करें। कोई भी योग हो खाना खाने के बाद कुछ अंतर देकर ही करना चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही। अब आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को देखकर आप अपना शरीर का सारा रोग ख़त्म कर सकते हैं, पीठ का रोग ख़त्म कर सकते हैं। अगर करेंगे तो आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। इसका जो है लाभ मिलने वाला है। तो इसी के साथ अब हम आपसे विदा लेते हैं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।